हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम दुनिया के ज़हीन एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ दिलचस्प मालूमात के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी जिंदगी, इसकी दरियाफ्तों और इसके दिमाग का जायजा लेंगे जिसने साइंस का रुख ही बदल दिया। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 में यूएलएम जर्मनी में पैदा हुए। बचपन में इन्होंने एक मुतज्जिस और जुस्तजू का मुजाहिरा किया, ताहम इन्हें स्कूल में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो आपको हैरान कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त तक रवानी से बोलना शुरू नहीं किया था जब तक कि ये 4 साल के न हुए, और मजे की बात, इन्हें तालीम में कोई शौक नहीं था। इसके बाद बात करते हैं इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। सादा अल्फाज में ये बताते हैं कि दुनिया किस तरह बड़े पैमाने पर काम करती है। इस थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं, स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट और इस कंसेप्ट के मुतालिक है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जनरल रिलेटिविटी के फर्दर स्टेप हैं जो ये बयान करते हैं कि ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है। दरमियान में एक भारी गेंद के साथ ट्रैम्पोलिन का तस्वर करें। ये इसकी साख्त में एक तब्दीली पैदा करता है, जैसा कि बड़ी चीजें जगह को मोड़ देती हैं और ग्रेविटी का बाइस बनती हैं। आप लोगों ने शायद E=mc² के बारे में सुना होगा। ये इक्वेशन आइंस्टाइन की सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन में से एक है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी मैस और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर है। सादा अल्फाज में ये एनर्जी और मादे के दरमियान नाकाबिले यकीन ताल्लुक को जाहिर करता है। आइंस्टाइन एक शानदार साइंसदान ही नहीं था, वो अमन और शहरी हकूक के लिए पुरजोश वकील भी था। इसने जंग, नस्ल परस्ती और अदम मसावात के खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ तक कि इसने सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत पर दस्तखत किए जिसमें दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका को जौहरी हथियार तैयार करने की तरगीब दी। बाद में इस पर अफसोस का इजहार भी किया। आइंस्टाइन की जिंदगी और दिमाग वाकई गैर मामूली थे। कुछ लोगों का ख्याल है आइंस्टाइन का दिमाग आम आदमी जैसा नहीं था, जबकि ये सरासर गलत है। इसने कायनात के बारे में हमारी अकल को नहीं समझ दी और एक ऐसा वर्सा छोड़ा जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और मुफक्करीन को मुतासिर करता है। याद रखें, गरचा आइंस्टाइन एक बासलाहियत इंसान था, मगर इसकी कहानी हमें सिखाती है कि तजस्सुस, इस्तकामत और सीखने की मोहब्बत हमें हैरत अंगेज मुकामात पर ले जा सकती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।